एवरीवन वेलकम टू टेक हैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस कंडीशन। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमने देखा कि हमें मल्टीपल प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना होता है और उसके लिए हम शेयर्ड मेमोरी मॉडल और मैसेज पासिंग मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हुए काम करना शुरू करती हैं तो एक नई प्रॉब्लम सामने आती है जिसे हम बोलते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन का बहुत सिंपल सा मतलब है जिसे हम रिलेट कर सकते हैं एक पुरानी स्टोरी से जो हमने बचपन में पढ़ी थी, कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी। उसमें बहुत सिंपल सा एक मैसेज हमें मिलता है कि भाई जो धीरे धीरे चलता रहता है उसको ही जीत मिलती है। कछुआ धीरे चलता था लेकिन खरगोश बहुत तेज भागता था, लेकिन जब खरगोश को चलना था उस वक्त कछुआ चल रहा था, इसलिए कछुआ जीत जाता है। बस इसी तरह की कुछ कंसेप्ट पर बेस है ये रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हेन two or more processes are reading or writing some shared data and the final result depends on who runs precisely when. So this condition is named as race condition. अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस किसी शेयर डेटा को रीड कर रही हैं, राइट कर रही हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट उस पॉइंट पर जाएगा, उस प्रोसेस के हक में जाएगा जो कि प्रिसाइजली जिस वक्त पर रन कर रही थी वो प्रोसेस उस पूरे आउटपुट को ग्रैब करके ले जाएगी। समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रिंटर स्पूलर डायरेक्टरी का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैब है जिसमें या एक ऑफिस है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे सिस्टम्स एक प्रिंटर से कनेक्टेड हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये एक स्पूलर डायरेक्टरी है, जो प्रिंटर स्पूलर डायरेक्टरी होती है, जिसमें हम प्रिंटर पर जाने वाले सारे टास्क को मेमोरी में अलोकेट करते जाते हैं और जैसे ही उनका नंबर आता है वो अपना टर्न आने पर एग्जीक्यूट होना शुरू करते हैं। तो फिलहाल इस स्पूलर डायरेक्टरी में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेस रखी हुई हैं, 3 टास्क रखे हुए हैं मेमोरी लोकेशन 4, 5 और 6 पर। तो 4 पर रखा है ABC करके कोई टास्क जिसे प्रिंट होना है, फिर रखा है program.c, देन program.n। इस तरह से कुछ फाइल्स हमारे पास रखे जिन्हें एग्जीक्यूट करना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन खाली है वो है लोकेशन नंबर 7। तो हमारे पास 2 वेरिएबल भी अवेलेबल हैं जिनका नाम है आउट और इन। ये दोनों इंटीजर का टाइप के शेयर्ड वेरिएबल हैं। इन शेयर्ड वेरिएबल्स में हम कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जब हम बात करते हैं आउट वेरिएबल की तो ये डिनोट करता है विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फाइल टू बी प्रिंटेड। जो नेक्स्ट फाइल प्रिंट होने वाली होती है उस फाइल को ये पॉइंट करने का काम करता है। जो इन पॉइंटर है हमारा, जो इन वेरिएबल है, ये पॉइंट करता है नेक्स्ट फ्री स्लॉट इन द डायरेक्टरी। जैसे कि अभी डायरेक्टरी में स्लॉट नंबर 7 खाली है तो इनकी वैल्यू हो गई 7 और फिलहाल हमारा प्रिंटर स्पूलर डायरेक्टरी से जो फाइल प्रिंट की जानी है उसकी वैल्यू हो गई 4। तो मेमोरी लोकेशन 4 हुआ हमारा आउट के लिए और इनके लिए हुआ 7। इसके अलावा हमारे पास 2 और वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेक्स्ट फ्री स्लॉट। तो हर प्रोसेस का अपना एक नेक्स्ट फ्री स्लॉट नाम का एक लोकल वेरिएबल होता है। आप ट्रीट कर सकते हैं कि उस प्रोसेस की पॉकेट में रखने की एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट फ्री स्लॉट। तो जब भी कोई प्रोसेस आएगी तो आने के बाद वो इन वेरिएबल की लोकेशन चेक करेगी, इन वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करेगी अपने नेक्स्ट फ्री स्लॉट में, उस वैल्यू पर अपना डेटा पुट करेगी और उसके प्रिंट होने का वेट करेगी। तो दोस्तों, सिनारियो कुछ ऐसा है कि हमें 2 प्रोसेस मिली, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। ए सिस्टम में आता है, रीड करता है इन वेरिएबल को और अपने पास जो नेक्स्ट फ्री स्लॉट नाम का जो वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल था, उसमें वैल्यू 7 को कॉपी कर लेता है। इससे पहले कि ए कुछ कर पाता, कुछ पेस्ट कर पाता, कुछ अपडेट कर पाता, इतने में ही प्रोसेस बी आई, इंटरप्ट अकर हुआ और सीपीयू ने कंट्रोल को बी को पास कर दिया। अब बी भी इन वेरिएबल को पढ़ता है, पढ़ने के बाद देखता है कि भाई इन वेरिएबल की वैल्यू अभी 7 है क्योंकि ए उसको अपडेट नहीं कर पाया था, उससे पहले ही ए को हटा दिया गया था। तो बी भी 7 वैल्यू को अपने नेक्स्ट फ्री स्लॉट, जो उसका लोकल वेरिएबल है, बी का लोकल वेरिएबल नेक्स्ट फ्री स्लॉट, उसमें उसे कॉपी कर लेता है। इस इंस्टेंट तक दोनों प्रोसेस सोचती हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है वो 7 है। अब प्रोसेस भी कंटिन्यू करता है, अपनी फाइल जो कि उसे रन करनी थी उसे स्लॉट 7 के अंदर पुट भी कर देता है और अपडेट कर देता है इन वेरिएबल को 8 पर और बी स्विच कर जाता है। इतने में ही वापस ए को मौका मिलता है रन करने का। ए आता है, अब क्योंकि ए पहले ही इन वेरिएबल को पढ़ चुका होता है, उसके नेक्स्ट फ्री स्लॉट में वैल्यू रखी हुई है, तो वो इनको नहीं पढ़ता इस बार और डायरेक्ट अपनी पॉकेट में हाथ डाल के नेक्स्ट फ्री स्लॉट में वैल्यू चेक करता है। वहाँ लिखा होता है 7, तो वो सीधा 7th लोकेशन पर जाता है और वहाँ अपनी फाइल को ड्रॉप कर देता है, जो फाइल बी की फाइल पर ओवरराइट हो जाती है। और इसके बाद
अपने नेक्स्ट फ्री स्लॉट को 8 में चेंज कर देता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि ए ने बी की फाइल को नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने नेक्स्ट फ्री स्लॉट को हैंडल किया और उसकी वजह से उसने बी की फाइल को ओवरराइट कर दिया, तो ए का प्रिंट आउट तो मिल जाएगा क्योंकि अब ए एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन बी इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में जाएगा। वो हमेशा के लिए वेट करता रहेगा कि मेरे प्रिंट आउट्स निकलेंगे, लेकिन प्रिंट आउट्स कभी भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि ए ने बी के डेटा को ओवरराइट कर दिया है। तो दोस्तों इसे कहते हैं रेस कंडीशन। आप देख सकते हैं कि ए बहुत ही कम टाइम के लिए रन हुआ, प्रॉपरली रन भी नहीं हो पाया, लेकिन ए तब रन हुआ जब बी का एग्जीक्यूशन होने वाला था, उसे जस्ट पहले ए को कमांड मिल गई और ए ने उसे ओवरराइट करके बी के प्रिंट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बी टास्क को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दिया। तो दोस्तों दिस प्रॉब्लम इज नेम एज रेस कंडीशन। अगर हमारे सिस्टम में रेस कंडीशन ज़्यादा अकर होंगी या अकर होंगी तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि हम उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें इसकी सही में जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।